नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे भगवान श्री राम के बारे में। अंग्रेजों ने 400 साल पहले क्या लिखा था। अयोध्या में श्री राम मंदिर का सपना साकार हो रहा है और 22 जनवरी 2024 को उद्घाटन के साथ ही हिंदुओं के 500 वर्ष के संघर्ष का परिणाम उनके समक्ष भव्य स्वरूप में उपस्थित होगा। इस संघर्ष के पीछे कई हिंदुओं का बलिदान है, जिन्होंने इस्लामी आक्रांताओं, अंग्रेज और फिर सेकुलर सत्ताधीशों के सामने सीना ठोक कर अपने अधिकार की लड़ाई लड़ी। आज उन बलिदानों को याद करने का समय है। साथ ही यह याद रखना भी जरूरी है कि कैसे एक मंदिर को मस्जिद में परिवर्तित करने के लिए इस्लामी आक्रांताओं ने पूरा इतिहास ही अपने हिसाब से बदल डाला। अपने जाने के बाद वामपंथी इतिहासकारों ने इसका बड़ा बीड़ा उठाया और ये साबित करने की कोशिश की कि अयोध्या में कभी राम मंदिर था ही नहीं। ऐसे वामपंथी इतिहासकारों को सुप्रीम कोर्ट तक की फटकार मिली। आज फिर से समय है इतिहास को देखने का, जो हमें भूलना नहीं है। आइए चलते हैं 17वीं शताब्दी में और जानते हैं कि कैसे अयोध्या सदियों में भगवान श्री राम की जन्म की भूमि रही है। वामपंथी इतिहासकारों तो रामायण और श्री रामचरितमानस तक को नहीं मानते, लेकिन अंग्रेजों के लिखे पर वो क्या कहेंगे। अगस्त 1608 में विलियम फिच नामक एक अंग्रेजी यात्री भारत आया था। सूरत में वो कैप्टन हॉकिंस के साथ पहुंचा था। बड़ी बात ये है कि वो जब 1608 से 1611 में अयोध्या पहुंचा तो उसने अपने सफ़रनामे में लिखा है कि कैसे यहाँ के लोग भगवान श्री राम की पूजा करते हैं और प्राचीन काल से ही ये नगर उनसे जुड़ा हुआ है। बता दें कि सर विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि थे। 24 अगस्त 1608 को जो अंग्रेज़ों का पहला जहाज़ सूरत में उतरा था, उनका नाम हेक्टर था और विलियम हॉकिंस ही उसके कैप्टन थे। विलियम हॉकिंस ने ही तत्कालीन बादशाह जहांगीर को पत्र लिखकर भारत के फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मांगी थी। वो अपने साथ इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम का एक पत्र जहांगीर के लिए लेकर आए थे। उन्हीं के साथ आए विलियम फिच ने आगरा और अन्य शहरों में रहकर यहाँ के रीति रिवाज को समझा और मुगलों के काम करने की प्रक्रिया को जाना। उस समय भारत के पुर्तगाली अक्सर कारोबार करते थे और इंग्लैंड को उनके विरोध का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड को, है ना। खंबत के साबूदार से विलियम फिच ने अनुमति ले ली कि वो अपना माल सूरत में उतार सकता है। बाद में उसके बीमार पड़ने के कारण ही विलियम हॉकिंस को अकेले मुगल दरबार में जाना पड़ा था। अंग्रेजों को कपड़ों का व्यापार करने की अनुमति मिली थी। विलियम हॉकिंस की तुर्की भाषा आती है और इस कारण मुगल से बातचीत में उन्हें कोई समस्या नहीं हुई। हालांकि जब जहांगीर के करीबी मुकर्रब खान, जो बाद में कन्वर्ट होकर रोमन कैथोलिक बन गया था, वे ने पुर्तगालियों के इशारों पर अंग्रेजों के काम में अड़ंगा लगाया। हालांकि जहांगीर को विलियम हॉकिंस काफ़ी पसंद आए थे और उसके अपने दरबार में रहने का ऑफर किया। उनके लिए न सिर्फ मासिक वेतन तय किया गया, बल्कि 400 घोड़े भी उनके कमांड में दिए थे।
बावजूद इसके भी हॉकिंस को मनपसंद अनुमति नहीं मिली और उन्हें वापस जाना पड़ा। बाद में अंग्रेज़ों की नौसेना ने लाल सागर में भारत का कारोबार रोका और फिर मुगल के साथ उनकी डील हुई। सन 1615 में सर थॉमस रो जहांगीर के साथ तोहफे लेकर अजमेर पहुंचे। ये तो थी अंग्रेज के सूरत और जहांगीर के दरबार में पहुंचने की कहानी। अब बात करते हैं कि विलियम फिच ने अयोध्या के बारे में क्या लिखा। आइए देखिए उसी के शब्दों में। अयोध्या यह 50वीं ईस्वी पूर्व में स्थित है। ये एक प्राचीन नगर है। ये एक पवित्र राजा का स्थल है। हालांकि अभी इसके अवशेष ही बचे हैं। यहाँ के 4 लाख वर्ष पूर्व बने रामचंद्र के महलों और घरों के खंडहर अभी तक हैं। भारतीय उन्हें भगवान मानते हैं जिन्होंने दुनिया का तमाशा देखने के लिए शरीर धारण किया था। विलियम फिच आगे लिखते हैं कि वहाँ कई ब्राह्मण रहते हैं जिनके पास वहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के नाम पता की सूची दर्ज है। उनके ये जिक्र भी किया गया कि पवित्र सरयू नदी में स्नान करने के लिए वह हिंदू आते हैं। वो लिखता है कि हिंदू तत्कालीन समय में बताते हैं कि इस पवित्र स्नान की प्रक्रिया 4 लाख वर्ष से चली आ रही है। उसमें नदी में 2 कोस की दूरी पर स्थित गुफा का जिक्र भी किया जो काफ़ी सक्रिय है। इस प्रकार राम के बारे में कई लोगों ने बताया।